ना रोटी ना पानी, पाकिस्तान की यही कहानी। जी बिल्कुल, यही पाकिस्तान की कहानी है और यही हकीकत। पाकिस्तान के हाथ में कटोरा थमाने के बाद अब बारी पाकिस्तान के हाथ में खाली बोतल थमाने की है। भारत ने सिंधु जल समझौते को खत्म करके एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसके बाद पाकिस्तान में भूचाल आ चुका है। भारत ने पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर मुआहदा है वो खत्म कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर का जो ट्रीटी है, जो एग्रीमेंट है, वो खत्म कर दिया। लेकिन इस एग्रीमेंट को खत्म करना, इट हैज मेनी मेनी सिग्निफिकेंस, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऊपर अब एक जंग के बादल जो है वो मंडला रहे हैं। वॉर क्लाउड्स आर होवरिंग ओवर साउथ एशिया और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका पहला स्टेप जो है वो उन्होंने उठा लिया। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, ये इंडिकेशन दिया था जी इंडिया ने। आज इंडिया की बहुत बड़ी जीत है। इंडस वाटर ट्रीटी को लेके इंडिया की जो जीत है सामने आ रही है, क्योंकि जो न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है इस वक्त जो है इंडिया को बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान जो है रोता हुआ दिखाई दे रहा है कि कतरे कतरे को तरसेगा क्या अब पाकिस्तान, क्योंकि ये भी सुनने में आता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब अगर कोई जंग होगी तो उसका मुद्दा जी होगा पानी पे। हम बात कर रहे हैं क्रिश्चियन। दूसरी बात क्या है इसमें, जिस चीज का हमें पता होना चाहिए कि भारत ने यह कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बॉर्डर है उसको बंद कर दिया जाए। ये जो बताया जा रहा था जनाब, दहशतगर्दी का जो हमला हुआ है और उसे पाकिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा था, अब एक्चुअल असल कहानी जो है वो सामने आई है कि जनाब हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो तो पानी चोर निकला है। वो एक्चुअली पानी चोरी करना चाह रहा था, जिसकी वजह से ये सारा ड्रामा जो है वो बेसिकली क्रिएट किया गया। अभी इंडिया को ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी तादाद के पास अपना जाती असला है और ये सारे लोग जो है ना उस असले को ट्राई करने के लिए ये खुद निकल जाएंगे बाहर। तो आई मीन सिर्फ फौज से नहीं उनको लड़ना पड़ेगा, उनको पूरी पाकिस्तानी कौम से लड़ना पड़ेगा। गुज़श्ता रोज नरेंद्र मोदी के घर पर होने वाले CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के इजलास में होने वाले फैसलों के बाद अब यह पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम और क्रूशल मरहला है कि पाकिस्तान अब कैसे जवाब देगा। कुछ घंटों के अंदर भारत की तरफ से जो बड़े स्टेप्स लिए गए हैं, जो कि एक्सट्रीम स्टेप्स कहे जा रहे हैं, और उसके ऊपर मैं देख रही थी कि पाकिस्तान की तरफ से जो इसहाक डार हैं उन्होंने ये कहा है कि जो भी कदम भारत ने उठाए हैं वो बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स हैं ये, और इसका तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। साथ में ये कहा जा रहा है चलिए दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, पहलगाम का बदला जो है वो शुरू हो चुका है। सबसे पहले डिप्लोमेटिक तरीके से, तो भाई डिप्लोमेटिक तरीके से बहुत सारे एक्शन लिए गए पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें सबसे बड़ा जो एक्शन है वो है इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करना। तो भारत सरकार ने इस ट्रीटी को खत्म कर दिया है दोस्तों, जिसके बाद जो पाकिस्तान अभी तक दाने दाने के लिए तरस रहा था, अब वो पानी की बूंद बूंद के लिए तरसने वाला है दोस्तों। और ये जो एक्शन लिया गया है, अभी तो बहुत से एक्शन लेने बाकी है, मगर इस एक्शन के बाद पाकिस्तानियों की चीखें निकलना शुरू हो चुकी है दोस्तों। और साथ ही में जो पाकिस्तानी मीडिया है वो भी काफी बौखलाया हुआ है इस एक्शन के बाद में, और अब पाकिस्तानी मीडिया ने अपना नैरेटिव करना शुरू कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरह इस एक्शन के बाद में बौखलाया हुआ है और किस तरह अपना नैरेटिव करने का काम कर रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। भारत ने पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर का जो ट्रीटी है, जो एग्रीमेंट है, वो खत्म कर दिया उन्होंने। पहली बात ये समझें, इसको इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन इस एग्रीमेंट को खत्म करना, इट हैज मेनी मेनी सिग्निफिकेंस, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। दूसरी बात क्या है इसमें, जिस चीज का हमें पता होना चाहिए कि भारत ने यह कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बॉर्डर है उसको बंद कर दिया जाए। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है वो बंद कर दिया गया है। जो अटारी वाघा जिसे बॉर्डर कहते हैं वो कंप्लीटली बंद कर दिया गया है। और दूसरा, उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया है। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान ने करवाया है, ये पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है और ये हम करने जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज नरेंद्र मोदी के घर पर होने वाले CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के इजलास में होने वाले फैसलों के बाद अब यह पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम और क्रूशल मरहला है कि पाकिस्तान अब कैसे जवाब देगा। भारत ने कल जो भी ऐलानात किए
बाकी तो कोई ऐलान इतना मैटर नहीं करता, डिप्लोमेटिक मामलात खराब होते रहते हैं, वीजों पे पाबंदी लगती रहती है, लोगों को मुल्क छोड़ने का कहा जाता रहा है। लेकिन भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी, सिंध तास मुआहिदा, जो कि आलमी बैंक की सालसी से हुआ, वो मुअत्तल करने का ऐलान किया। 65 साल पुराना जो मुआहिदा है, भारत ने वो खत्म कर दिया। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान के हाथ में भारत की एक ऐसी रग आ गई है, और इस सब में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है, क्योंकि अगर भारत ने सिंध तास मुआहिदा खत्म किया है तो पाकिस्तान शिमला मुआहिदा, शिमला एग्रीमेंट जो है वो भी खत्म कर सकता है। ड्रामे को बुनियाद बनाकर सिंध तास जो आबी मुआहिदा है, पानी का मुआहिदा है, वो मनसूख कर दिया। ये कभी नहीं हुआ। यहां इससे पहले पुलवामा हो चुका है, इससे पहले पठानकोट हुआ, उड़ी वाला वाकया हुआ, कारगिल हुआ, मुंबई अटैक्स वाला हुआ, जिसमें 90% भारतीय स्क्रिप्टेड है सारा कुछ, ये जो पहले मैं बता चुका हूं। लेकिन इतने बड़े बड़े वाकयात हुए, हादसे हुए, साने हुए, सिंध तास मुआहिदा मनसूख नहीं हुआ। अब हुआ, और क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि अब ये मुआहिदा मनसूख हुआ तो मतलब भारत हमारा मजीद पानी रोकेगा। ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि पाकिस्तान में इस वक्त वफाक और सिंध में, बल्कि सिंध और पंजाब और वफाक और सिंध में बड़ा मसला तनाज़े खड़ा हुआ है, और वो है नहरी मसला। कि भारत जो है उसने अपनी फौज को हाई अलर्ट पे रहने का कह दिया। हाई अलर्ट पे ये जो डिफेंस एयर अताशी विड्रॉ किए गए हैं, इट मींस कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी डायलॉग, एनीथिंग। जो सर्विस एडवाइजर्स थे, उनका जो सपोर्ट स्टाफ है, उसको भी विड्रॉ कर दिया गया। और ये जो डिफेंस, मिलिट्री और एयर अताशी की जो पोस्ट हैं, इन पोस्टों को खत्म कर दिया। इट मींस कि ये दोबारा कभी जाएंगे नहीं। ये एक मैसेज है पाकिस्तान के लिए। मैसेज ये है कि जब आप बात करते थे कि जनाब इंडिया इन्वॉल्व है, तो आप कुछ भी नहीं करते थे। उन्होंने ये कहा है कि आप कल इन्वॉल्व थे, उन्होंने इतने स्टेप ले लिए हैं। आप सिर्फ बातें करते थे कि जी अफगानिस्तान में हमारा कनेक्शन हमें पता चला है, हमें इंडिया के अंदर कनेक्शन पता चला है। मैं समझता हूं कि ये बहुत 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 बड़ी खबर है। इंडिया जो है वो पिछले कई सालों से बार बार इस बात की तड़ियां देता था। खास तौर पे 2016 से सिलसिला स्टार्ट हुआ था, उस वक्त भी एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ था, और उस वक्त नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा जुमला कहा था जहां से पाकिस्तान को उस वक्त अलर्ट हो गया था। पाकिस्तान जब उसको पता लगा था, उन्होंने कहा जी खून और पानी इकट्ठे नहीं बह सकते। ये उसने उस वक्त ये बयान दिया था। अब वो मकसद यही था कि जी क्योंकि खून बहा है तो इसलिए हम पानी जो बहेगा पाकिस्तान की तरफ, हम उसके ऊपर जो है हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो चलती आई। उसके बाद 2019 में भी उसने कुछ इस तरह की ही बात की थी। जो एक्सपर्ट्स हैं, फॉरेन पॉलिसी के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बात, इसका शक का इजहार करना शुरू हो गए थे कि बेसिकली अगली जंग जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान होनी है ना, वो होनी है पानी के ऊपर, क्योंकि वाटर शॉर्टेज जो है वो सामने आ रही है। और पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी आप जानते हैं कनाल्स के इश्यूज़ के ऊपर भी जो है वो पहले ही बड़ा बहस मुबाहिसा आपस में हो रहा है, क्योंकि पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी, और भी दीगर रीजंस है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, पानी का यूजेज जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो भारत जो है वो पिछले कई सालों से इस चीज़ का एम कर रहा था कि हम किसी तरह कोई ना कोई बहाना बना के जो है इंडस वाटर ट्रीटी से अपने आप को जो है वो बाहर निकालें। और कल रात को उन्होंने बाकायदा तौर पे इस बहाने को जो है वो इस्तेमाल किया, और उन्होंने कहा जनाब ये दहशतगर्दी का ये वाकया हुआ है, तो हम पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी से विड्रॉ करते हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, ये एक डिफरेंट लेवल पे चले गए। ये 2025 की बहुत बड़ी खबर है। नरेंद्र मोदी, भारत के वजीर आजम ने ये जो स्टेप लिया, ये स्टेप बहुत बड़ा स्टेप है। और ये जो उन्होंने इमीडिएटली जो बॉर्डर बंद करना, लोगों को कहना निकल जाओ, ये बहुत बड़ी चीज है। अब कहा जाता है कि इंडिया अंडर द इंटरनेशनल लॉ इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल नहीं कर सकता। ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। लेकिन वो कहते हैं जो करना है कर लो, जो तुमने करना है कर लो, जो आपने करना है वो कर लो, हम नहीं मानते।
अब इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म होना, इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म होना, आप समझ लें कि अब वाटर वॉर है। भारत और भी पाकिस्तान के बीच में वाटर वॉर के लिए तैयार रहे। आप चाइना ने तो बगैर एक फायर मारे तुम्हारे 20-20 लोग मार दिए थे गलवान वैली पे, याद करो, उन्होंने हाथों से मारे थे तुम्हारे। तो आई मीन जितनी तुम्हारी दलेरी थी उन्होंने वहां निकाल के दिखा दी थी सबको। अगर इतनी ही दलेर हो तो वो जो चिकन नेक पे इस वक्त कब्जा हो रहा है, वो जाके उसको छुड़ा लो, वहां पे जाके जरा भेज दो अपने। जो नागालैंड में हो रहा है, जो और जगहों पे हो रहा है, उधर जाके अपना रोब जमा लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो दो चीजें करना चाह रही है और दो चीजें समझ आ गई हैं। एक तो वो चाह रही है कि लिमिटेड स्ट्राइक करे कश्मीर के अंदर, वो चाहे एयर स्ट्राइक हो चाहे वो आर्मी की स्ट्राइक हो, करे और वापस निकल जाए पुलवामा की तरह, और वो कह के देखे जी हमने तो ये अचीव कर लिया, ये अचीव कर लिया। लेकिन पिछली बारी भी एक कौवा मरा था सिर्फ, इस बारी शायद कौवा भी ना मरे क्योंकि सब तैयार बैठे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरह बौखलाया हुआ है और किस तरीके का नैरेटिव जो है इन्होंने गढ़ना शुरू कर दिया है दोस्तों। और जितने भी जर्नलिस्ट जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इनको पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी ISI ने बाकायदा पॉइंट दिए हैं, कुछ पॉइंट जिनके ऊपर ये लोग जो है अपना नैरेटिव फैला रहे हैं। और जितने भी ये जो भाड़े के टट्टू जर्नलिस्ट इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये सारे के सारे उन्हीं पॉइंट के ऊपर बातें करते हुए आपको नजर आएंगे। जैसा कि उसमें एक पॉइंट है कि पहलगाम जो है वो बॉर्डर से इतने किलोमीटर दूर है, इतना घंटा समय लगता है, फिर इतने 8 लाख फौज को क्रॉस करके ये कैसे जा सकते हैं। दूसरा इनका ये कहना है कि कितने लोग मरे हैं, उनके नाम क्या है, उनकी लिस्ट जो है वो गवर्नमेंट ने अभी तक जाहिर नहीं की। पता नहीं इन चाइल्डों को क्यों नहीं दिखी, पूरी दुनिया ने लिस्ट देखी है कौन कहाँ का था। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो लाश दिख रही थी उसके ऊपर खून नहीं था। तो भाई ये इतने जाहिल लोग हैं। ये लोग, आपको पता है जब भारत क्रिकेट में इनको पेलता है ना, तब ये वही बात करते हैं कि बॉल में चिप थी और वो हार्दिक पांड्या ने फूंक मारी, कोई कहता था कि पिच ऐसी है। तो इनको यही बात ही करने की आदत है। अब ये लाश को भी सबूत मांगेंगे कि खून क्यों नहीं है। तो ये बात ये लोग कर रहे हैं दोस्तों। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये जो ट्रीटी कैंसिल की गई है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इनकी सरकार को पता है। हालांकि अब इन्होंने मीटिंग लेके जो है वो हमारा शिमला एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है, मगर भारत को शिमला एग्रीमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मगर पानी के लिए आप जरूर तरसोगे। और ये जो गिदड़ भपकियां अब पाकिस्तान की तरफ से आ रही है दोस्तों कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये तो डिप्लोमेटिक तरीके से एक्शन लिया गया है। अभी तो मिलिट्री एक्शन होना बाकी है, जिसके डर की वजह से आपकी फौज जो है वो बॉर्डर पे आ चुकी है। पिछवाड़े आपके फौज के पीले पड़ चुके हैं। तो जरा आप संभल के रहो, ये बड़ी बड़ी बातें करना बंद कर दो। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।